हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल हम पहाड़ी परिंदे। और आज की इस संडे व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है इन रंग बिरंगी मछलियों के साथ। तो गाइस, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं मछलियों की, ये एक पेट स्टोर की वीडियो है उसके अंदर की। तो हम कुछ बर्ड्स की एसेसरीज़ लेने के लिए वहाँ पे गए थे और ये फिशेस हमको दिखी, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं वीडियोस बना लूँ। उन्होंने मुझे बोला कि यस ओके बना लो। तो शोर बहुत था, इसलिए अभी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। ये कितनी खतरनाक है, देखना। कितने, ये देखना, ये इसका मुंह लिपसिंग कराई है इसने। वो इतने मोटे हॉर्सेस। देखो ये कितनी अच्छी लग रही है ये वाली। इधर पर इन असली है कि नकली है ये वाली, ये जो इस पत्थर। अच्छा अच्छा। हेलो हेलो। तो गाइज, मुझे अभी भी दुकान का नाम ध्यान नहीं है, मैंने देखा तो नहीं बोर्ड के ऊपर क्या लिखा था। बट बहुत अच्छी दुकान है, उत्तम नगर जो मेट्रो स्टेशन है ईस्ट का, उसके पास में। और मुझे तो बहुत मज़ा आया, यहाँ पे वीडियोस बनाई मैंने और सच में मैंने बहुत इन्जॉय किया। इतने रंग बिरंगी जो मछलियाँ मैंने उदयपुर ट्रिप के बाद आज ही देखी, एक साल, लगभग एक साल के बाद। तो मैंने बहुत इन्जॉय किया, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई सो दैट कि आप लोग भी इसको इन्जॉय कर सको। और आफ्टर दैट हम मार्केट गए, हमने थोड़ा सामान ख़रीदना था और कुछ और काम थे वो किए। तो बस यही था दिन तक का, शाम तक का अपडेट। फिर मिलती हूँ आपसे अभी। सो गाइस, बज चुके हैं रात के 9। संडे है आज, बट कल रात भी मैं केवल 4 या 5 घंटे सोई थी और आज सुबह से उठ के बैठी हूँ। बट कोई नहीं, दिन अच्छा रहा, काफ़ी यूज़फुल रहा, काफ़ी काम किए। और जैसे जैसे वो काम होएंगे तो हम आपको भी ज़रूर बताएंगे। लेट इसलिए हो गया अभी बिकॉज जब हम मार्केट से निकले उसके बाद में जो मेरे गुरु महाराज जी हैं, सर्वश्री आशुतोष जी महाराज, मैं आश्रम चली गई थी। तो वहाँ से कुछ सामान लेना था हमको। हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंडर और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आयुर्वेदिक बिल्कुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स बनते हैं। और वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी और मेरी फ्रेंड ने भी लेनी थी। बाकी जो मैं लेकर के आई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा ही सामान लेके आई हूँ। ये शैम्पू है, हर्बल हेयर क्लींजर है ये। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इसमें, आंवला, रीठा, सिकाकाई, मेहंदी, घृत कुमारी, ये सारी चीज़ें हैं। और ये है ब्राह्मी आंवला हेयर ऑयल। ये दो तो मैं अपने हेयर्स, अब मैं सिर्फ यही प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी। अब मैं कोई, जो मैं ट्रेसमी यूज़ करती थी, अब मैं ट्रेसमी यूज़ नहीं करूँगी। इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगी क्यों। और दो मैं ये लेकर के आई हूँ बाथिंग बार, अब हम तो साबुन बोलते हैं। ये है एक तो नीम एंड तुलसी और दूसरा है एलोवेरा। अब आप एक चीज़ मैं ज़रूर बता देती हूँ इससे पहले कि मैं ब्लॉग को आगे बढ़ाऊँ। यहाँ पे एक पर्सन की आपको फ़ोटो दिख रही है और उस पर लिखा है अ मेंबर ऑफ द अंतर्दृष्टि वेलफेयर प्रोग्राम सपोर्टेड बाय दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। मैं बता देती हूँ आपको ये क्या है। अंतर्दृष्टि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब भी क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली हमारे महाराज जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बनाई थी जिसमें जितने भी लोग दृष्टिविहीन हैं, जो देख नहीं सकते, या तो फिर वो दूसरे अपने परिवार के लोगों के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग भीख मांग रहे होते हैं और कोई और दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता, तो महाराज श्री ने उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जिसके तहत उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर हमारे संस्थान में जितने भी गुरु भाई बहन हैं, मतलब जिन भी लोगों ने ज्ञान दीक्षा ली हुई है और बाहर के भी जो लोग हैं, इन प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। और जो ये फंड होता है, यानी कि ये एक रोज़गार मुहैया कराते हैं उन दृष्टिविहीन लोगों को। उनके लिए महाराष्ट्र ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो हम वैसे तो उस लायक शायद नहीं हैं कि अभी कुछ इतना किसी के लिए भी नहीं कर पाते, अभी तो अपना बड़ी मुश्किल से करते हैं, ये लगा लीजिए। लेकिन इसीलिए महाराष्ट्र ने ये सारा काम किया, क्योंकि देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमको परचेज वैसे भी करनी होती है। नहाने के लिए साबुन भी खरीदेंगे, तेल भी खरीदना पड़ेगा बालों में लगाने के लिए, और शैम्पू भी खरीदना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से लेते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ये एक रोज़गार देता है, उनको दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ता। वो
खुद अपना पैसा कमा सकते हैं। तो इसी वजह से मैं पहले भी लिया करती थी, बट कोविड जब से स्टार्ट हुआ, हमारी जो संडे को सत्संग होता था वो बंद हो गया। फिर आश्रम भी नॉर्मली जो डेली हम लोग जाके साधना करते थे या इवनिंग में जो आरती होती थी उसमें हिस्सा लेते थे, वो बंद हो गया। तो फिर मैंने जाना बंद कर दिया था। और वही कहते ना, देखा देखी दुनिया की चमक दमक में मेरे को फिर बीच में ध्यान भी नहीं रहा। मैं सही बताऊँ तो मेरी गलती भी है। और वो गलती ये है कि ऐसे मैं कैसे बोल सकती हूँ, मेरे को याद रखना चाहिए था कि भाई जो यूज़फुल चीज़ें हैं मुझे वहीं से लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे को वैसे भी मार्केट से तो लेनी ही होती हैं। और इतने हम कॉस्टली चीज़ें लेकर के आते हैं, अगर वहाँ से लेके आएंगे तो हम इनडायरेक्टली कुछ करने लायक हमको महाराज जी बनाना चाहते हैं किसी के लिए। बस एक ये छोटी सी चीज़ थी, तो आज से मैं वहीं से सामान लेके आया करूँगी। इवन आज मैं कैश लेके नहीं गई थी, तो मैं थोड़ा सा ही सामान लेके आई। अब मैं जाऊंगी इस मंथ, जाऊंगी 15-16 तक, जो भी चीज़ें और ज़रूरी होंगी मैं लेके आऊँगी। और आप लोगों को उस दिन मैं वीडियो बना के ज़रूर आपको दिखाऊंगी, अंदर नहीं बाहर तक लेके जा सकती हूँ। बाकी लड्डू राधा मुरली के दर्शन मैं अभी बैक कैमरा करके अच्छे से आपको करवाती हूँ। और क्या अपडेट था आज का अपडेट, आज मैंने पढ़ाई भी नहीं की, आज मैंने न्यूज़ भी नहीं पढ़ा। इवन ये सब कामों में ही मैं आज उलझी रही। तो मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। और आयना कह रही है कि मैं तो आज मैगी खाऊंगी, तो वो मैगी खा लेगी, कोई बात नहीं। और इस व्लॉग को शायद बहुत बड़ा आज व्लॉग नहीं बना होगा, ओनली कितने मिनट, जो भी 4-5 मिनट का व्लॉग बना होगा मैं इतना ही अपलोड कर दूंगी। लेकिन आज संडे है, तो ये संडे वाला जो व्लॉग है ये ट्यूसडे को आएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि 1 और 2 जुलाई की जो व्लॉगिंग थी वो समयाभाव की वजह से मैं एडिट नहीं कर पाई उस वीडियो को, तो वो मैंने आज एडिट किया। यानी 1 और 2 जुलाई का जो व्लॉग है वो कल आएगा मंडे को, और जो आज संडे वाला व्लॉग है ये आएगा ट्यूसडे को। तो हम एक एक दिन एडवांस में लेकर के चलेंगे। अब ऐसा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आपसे मिलते हैं कल। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज हम पहाड़ी परिंदे। लेकिन उससे पहले आप एक बार लड्डू राधा मुरली के दर्शन कर लीजिए और बोलिए राधे राधे। रास रची है